इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझ भी नहीं पाई थी कि झारखंड के गढ़वा जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जिले के बाहुपुत्र गांव में एक सनसनीखेज घटना ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि बार बार पिटाई की घटना से तंग आकर पत्नी ने अपने पति बुद्धनाथ सिंह की हत्या की ऐसी शैतानी साजिश रची कि पति उसकी चाल को समझ ही नहीं पाया। पुलिस जांच के मुताबिक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए पहले 2 बार खाने में जहर मिलाया, लेकिन दोनों बार पति ने खाना खाने से मना कर दिया। इसके बाद पत्नी ने तीसरी बार चालाकी से गर्मा-गर्म चिकन तैयार किया और उसमें जहर मिलाया पति को परोस दिया। चिकन के स्वाद के आगे पति खुद को रोक नहीं पाया और जहर मिला खाना खा लिया। खाने के कुछ घंटों बाद सुबह करीब 4 बजे बुद्धनाथ को पेट में तेज दर्द हुआ और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। हिरासत में ली गई पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में सास पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि उसकी सास से नहीं बनती थी और सास ने उसे रास्ते से हटाने के लिए चिकन में जहर मिलाया था, लेकिन गलती से ये जहर मिला चिकन उसके पति को परोस दिया गया। वही मृतक की मां ने बहू पर ही पति को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रंका थाना क्षेत्र के एक बाहुपुत्र गांव में एक पारिवारिक विवाद के कारण पति पत्नी के बीच में काफ़ी समय से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसके कारण पत्नी काफ़ी दुखी थी और पत्नी पति को अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी किसी कारण से। तो इस घटना को अंजाम देने से पहले पत्नी बाजार से जो कीड़े मकोड़े मारने वाली जो दवाइयाँ आती है कीटनाशक, उसको खरीद के लाई और पति के खाने में उसको मिला के उनको खिला दी, जिससे पति को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी और उसके बाद उनकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस आधार पे मृतिका के माँ जो हैं वो थाने में एक आवेदन दी है, जिस पे हम लोगों ने FIR किया है और पत्नी को अरेस्ट कर लिया है हम लोगों ने। और हम लोग अभी फर्दर अनुसंधान कर रहे हैं कि और भी किसी लोगों की संलिप्तता होगी तो उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटना छुपाने के बारे में भी महिलाएं शुरू में घटना का आरोप मृतक की मां पे लगाया जा रहा था, लेकिन बाद में पूछताछ करने पे और गांव के लोगों से पता करने पे बाद में घटना के बारे में पता चला और जो उनकी पत्नी है वो खुद ही स्वीकार की कि मेरे द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। कारण क्या रहा है? कारण ये पति पत्नी के बीच आपसी विवाद जो काफी लंबे समय से चल रहा था और इसको वो काफी तंग आ गई थी और किसी न किसी तरह अपने पति को रास्ते से हटाना चाह रही थी। महिला को गिरफ्तारी हो गई? हाँ, महिला की गिरफ्तारी हो गई है और हम लोग फर्दर उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। वहीं इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी और उलझती जा रही है। अब मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला है कि वह वारदात से पहले किसी संजय वर्मा नाम के युवक से लगातार संपर्क में थी, जिससे अब ये अंदेशा और गहरा हो गया है कि हत्या की साजिश में सिर्फ राज कुशवाहा ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। राजा मर्डर केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। दरअसल संजय वर्मा नाम के एक शख्स का नाम पुलिस की जांच में सामने आया है। पुलिस जब NCR की जांच कर रही थी तो सोनम के एक शख्स से लगातार बात हो रही थी और इसी शख्स की जांच अब पुलिस कर रही है। अब कॉल रिकॉर्ड में संजय वर्मा का नाम आना इस बात को और पुष्ट करता है कि उसकी मदद किसी और ने भी की है। वहीं शिलोंग पुलिस के अधिकारी बयान दर्ज कराने के लिए राजा रघुवंशी के घर पहुंचे। इस केस में संजय वर्मा का क्या रोल है, सोनम और संजय एक दूसरे को कैसे जानते हैं, पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। इस केस को पुलिस जितना सुलझाने की कोशिश करती है ये उतना ही उलझता जाता है। हर रोज नए खुलासे होते हैं, नई कहानियां सामने आती हैं, नए नए किरदार सामने आते हैं। अब इस केस में एक नया किरदार और सामने आया है, संजय वर्मा। पुलिस इसकी तलाश कर रही है कि ये संजय वर्मा कौन है और सोनम रघुवंशी के इसके साथ क्या संबंध है। क्या सोनम रघुवंशी इसे जानती है और क्या राजा मर्डर केस में इसका भी कोई हाथ है? क्या राजा की मर्डर की प्लानिंग में ये शामिल है? अब इंदौर के राजा रघुवंशी केस के बाद झारखंड के गढ़वा से ऐसा मामला सामने आना धोखा और रिश्तों की कमजोर होती हुई डोर को दर्शाता है। कैसे लोग रिश्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और आपको वीडियो पे क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।